डिक्टेशन स्टार्ट होगी अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत में लोकतंत्र की सुदीर्घ परंपरा रही है। वैदिक कालीन सभा समिति से प्रारंभिक परंपरा का निर्देशन इतिहास के अनेक कालखंडों में उपलब्ध होता है, किंतु राजतंत्र और सल्तनतों का लंबा दौर भी इतिहास का सच है। किसी भी देश की संस्कृति एक सुदीर्घ कालक्रम के अनेकानेक तार्किक एवं अतार्किक तत्वों से निर्मित होती चलती है। शासन व्यवस्था के प्रारूप से लेकर जनसाधारण की जीवन शैली तक इसी में समाविष्ट है। जब हम भारतीय लोकतंत्र में वंशवाद की जड़ों की बात करते हैं तो भूतकालीन समस्त सूत्रों के साथ एक समाज शास्त्रीय विश्लेषण एवं पड़ताल की आवश्यकता होती है। राजनीति और समाज परस्पर अंतर्निर्भर इकाइयां हैं। वंशवाद स्वयं में एक अलोकतांत्रिक शब्द है और भारत, जिसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वंशवाद का दंश झेल रहा है। अंग्रेज सरकार से पहले राजाओं, शासकों, नवाबों का समय था। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यही व्यवस्था थी। या वो व्यक्ति राजा बनता था जो राजा का वध करे या किसी षड्यंत्र के तहत उसे राजगद्दी से हटा सके। राजतंत्र की इस व्यवस्था में कुछ ही लोग शामिल हो सकते थे। एक वो जो कि षड्यंत्रकारी थे या वो जो कि राजघराने में जन्मे थे। सामान्य जनता इन सब प्रपंचों से दूर रही। कदाचित ये व्यवस्था भारतीयों के मन मस्तिष्क में इतने गहरे तक उतर गई कि आज के दौर में भी सामान्य व्यक्ति स्वयं को राजतंत्र से अलग थलग रखना ही हितकारी समझता है। और जब सामान्य व्यक्ति ही राजतंत्र से अलग हो तो सत्ता पर काबिज परिवारों की तो मौज आ ही जाती है। जो व्यक्ति आज मंत्री है उसका पुत्र भी मंत्री होगा और फिर समय आने पर पुत्र का पुत्र भी। और यदि सब यही रहा तो ये परंपरा आगे की पीढ़ियां भी निभाएंगी। ये भारत के लोकतंत्र का एक कटु सत्य है। वंशवाद सत्ता लोलुप परिवारों के लिए एक वरदान साबित हुआ। पिता ने अपने जीवन काल में भ्रष्ट गतिविधियों से जितना धन कमाकर अपना साम्राज्य खड़ा किया, उस साम्राज्य के विस्तार का कर्तव्य पुत्र ने पूरा किया। और यदि पुत्र राजनीति में निपुण ना हो तो सत्ता में लिप्त होकर पूरा परिवार पर्दे के पीछे से सब संभाल लेता है। और देश की जनता को यह दिखाया जाता है कि मंत्री जी का पुत्र भी मंत्री जी की तरह ही देश की सेवा में पूरी तरह संलग्न है। जब तक सत्य सामने आने का समय होता है, पुत्र राजनीति सीख चुका होता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए नए अवसरों के निर्माण में लग जाता है। वंशवाद को संबल प्रदान करने में भारतीय समाज ने बड़े ही उदार हृदय से
कदम आगे बढ़ाए हैं। यदि किसी मंत्री का पुत्र ना हो तो उसने आधुनिकता को बढ़ावा देते हुए अपनी पुत्री को वही स्थान दिया जो स्टॉप